अभी हम जौनपुर के आशादीप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिस हॉस्पिटल में मुरली वाले हौसले जी एडमिट है। सांप पकड़ने के दौरान इनको जो एक कोबरा था, इनको डंक मार दिया था और अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। चलिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल उस दौरान क्या कुछ हुआ था जिस वक्त मुरली वाले हौसलों के हाथ में वो सांप डंक मार दिया था, और स्थिति भी जानेंगे। और यहाँ से डॉक्टर साहब कब इनको छुट्टी देते हैं, तमाम सवाल उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं तबीयत में सुधार है। लगातार वीडियो में आप देख पा रहे थे, और राइट साइड हाथ में देखेंगे तो इसी हाथ में कोबरा इनके हाथ में डस लिया था वो। चलिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर, पहले से अच्छी है। तबीयत में पहले से सुधार है? हाँ, बहुत सुधार है, पहले से ठीक है। अब खतरे से बाहर आप हैं? जी, जी, खतरे से बाहर हैं। लोगों की दुआएँ हैं, सेफ हैं। लोग आशीर्वाद दिए आपको, खूब भर भर कर प्यार दिए, और इस वक्त तबीयत में सुधार। पूरी तरीके से सुधार आ चुका है। हाथ में जो प्रॉब्लम है वो तो थोड़ा वक़्त लगेगा, वो भी सही हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कब यहाँ से आपको मतलब छुट्टी देने के लिए बोले हैं? आज बोले हैं, आज छुट्टी दे शाम देंगे? को हाँ, 2-3 बजे तक छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम सीधा शीतलाधाम चौकियाँ जाएँगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने आवास पे जाएँगे। अच्छा, उस दिन क्या कुछ हुआ था जिस तरीके से मतलब वीडियो में दिखाई दे रहा है कि राइट साइड में जो कोबरा आपके हाथ में डंक मार लेता था, क्या कुछ वाकया था उस समय? उसमें थोड़ी-सी चूक हो गई थी, हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं था और कोबरा को लोगों ने बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ कर दिया था। अच्छा। जैसे ही मैंने उसको जाल से छुड़ाना चाहा, मुझे लगा कि फँसा है, लेकिन वो फँसा नहीं था, बहुत ज़रा सा फँसा था। वो एक झपट्टे में आ गया मेरे पास, तुरंत बाइट कर दिया। बाइट करने के बाद मैंने उसको फटाक से रेस्क्यू करके तुरंत जाल से काट के निकाल के 1 मिनट के अंदर झोले में डाल के हॉस्पिटल की तरफ भागा, अपनी जान बचाने के लिए। मतलब बाइट करने के दौरान भी आपने सांप को रेस्क्यू कर दिया फिर? तुरंत, तुरंत, तब तुरंत 1 मिनट में उसको पैक किया। तो जो निर्णय था आपका, मतलब यहाँ अस्पताल तक आने का निर्णय कौन लिया? आपके टीम के लोग निर्णय लिए थे या आप स्वयं निर्णय लिए थे कि मतलब यहाँ पर आए जौनपुर में? टीम के लोग जो हैं सभी कामों में एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसमें उन्होंने हमसे पूछा कि अब क्या करना है सर? हमने कहा तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुँचाओ। बस हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, फिर एक बाइक वाले भैया थे जिन्होंने फ़ोन किया था मुझे, उनके साथ में भाग करके शॉर्टकट रास्ते से जौनपुर पहुँच गया 38 मिनट के आसपास में। 38 मिनट में जलालपुर के नज़दीकी जो गाँव था वहाँ से जौनपुर तक आने में लगभग 38 मिनट लगे। जी, जी। तो अगर फ़ोर व्हीलर स्टार्ट हो गई होती तो हमें 20 मिनट और लेट होता हमारा, क्योंकि क्रॉसिंग था, जाम था, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो शायद आज बहुत सारी वीडियो में भी ये भी बताया जा रहा है, शायद अगर 10-20 मिनट और लेट हो गया होता जी। तो समस्या का सामना करना पड़ जाता। हाँ, डॉक्टर साहब ने खुद कहा अगर 20 मिनट लेट होते तो शायद मैं भी ना बचा पाता। तमाम लोग होते हैं जो एंटी वेनम वगैरह लेकर चलते हैं, तो क्या आपने उस समय एंटी वेनम लिया था कि नहीं? एंटी वेनम मेरे साथ में था, लेकिन मैंने इसको लगाया नहीं, क्योंकि एंटी वेनम लगाने के लिए भी एक डॉक्टर चाहिए। जहाँ मैं अपने हाथ से भी लगा सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी करने में 2, 5, 10 मिनट का टाइम और टूटता। तो टाइम तोड़ना ही ज़िंदगी का जो है धोखा है ज़िंदगी के साथ। तो हमने टाइम नहीं तोड़ा, सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागा। और लगातार आप अपने वीडियो में हमेशा लोगों को बताते हैं कि जब सांप को पकड़ते समय, जब आपको सांप बाइट करता है तो आप झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे अस्पताल जाइए, हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपका सही उपचार हो पाएगा। तो अब इतना देख कर के भी लोगों को समझना चाहिए कि मुझे काटा है तो मैं भी हॉस्पिटल ही आया हूँ, लोग भी हॉस्पिटल आएँ। जी। अभी तक कितने एंटी वेनम आपको लग चुके हैं? टोटल 15 लगे हैं। पहले दिन 10 लगे थे, फिर 2-4 घंटे बाद 2 लगे, फिर 3 और लगे। फिर हम पूरी तरीके से खतरे से बाहर हैं। अब तमाम लोग ये कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मुरली वाले हौसले जी अगर यहाँ से सही सलामत होने के बाद अगर क्या फिर से वो सांप को पकड़ने का काम जारी रखेंगे या नहीं? तो लोगों की दुआएँ हैं, अगर लोगों की दुआओं ने मुझे ज़िंदा रखा है, तो फिर हम लोगों के लिए काम करेंगे। और हमारे पास कौन-सा काम है? हम लोगों के लिए पहले भी काम करते थे, यहाँ से ठीक हो जाएँगे फिर लोगों के लिए ही काम करेंगे। बेजुबानों को बचाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच रहना, लोगों के काम आना। थैंक यू। अच्छा, वहाँ से लाने का काम मतलब घर पर भी कॉल वगैरह गया था कि आप वहाँ की टीम के ही लोग मतलब यहाँ तक पहुँचा दिए थे? घर से कोई आया था या नहीं? घर वालों को मैंने मना किया था कि हाँ मत आइए, आप आएँगे तो हम और टेंशन में हो जाएँगे, आप मत आइए। हाँ, तो पिताजी को हमारे ऊपर और गुस्सा आता है, हमारा ये काम देख के। मम्मी भी बहुत डाँट रही थी। एक दिन मम्मी आई थी, बोल दिए थे हाँ, घर वाले नहीं आए इसमें, इंटरफेयर नहीं किए। अब जाएँगे घर तो मिलेंगे सबसे।
घर जाएंगे तो फिर मम्मी पापा फिर डांटेंगे फिर। नहीं, अब नहीं डांटेंगे क्योंकि बहुत लोगों के साथ में जाएंगे ना। जी। लोगों का आशीर्वाद मिला, भर भर के प्यार मिला और अभी देख रहे हैं मुरली वाले हौसले जिस समय आशादीप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इस समय सही सलामत हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जैसे ही हम ठीक होते हैं फिर से सांप को पकड़ना जारी रखेंगे और हाथ हाथ में जो बाइट किया था लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा इसको ठीक होने में ना। जी, जी। 2 से 3 महीने लगेगा। अच्छा, अभी तक बात किया जाए जो हाथ में जो डंक मारा था लगभग कितना परसेंट इस समय आपका हाथ ठीक-ठाक है? मात्र 10%। मात्र 10%। हाँ, सिर्फ़ दर्द कम हुआ है, बाकी सब वैसे ही है। दर्द पूरा हाथ में हो रहा था, अभी वहाँ तक हो रहा है। जहाँ तक ये पट्टी बैंडेड लगी है, यहाँ तक दर्द हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसके पहले भी हाथ का जब मैं आया तो इंटर करने से पहले हॉस्पिटल में एक्स-रे वगैरह भी हुआ। जी, 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 जी। क्योंकि इस उँगली में ना साँप का दाँत टूट गया था। 3-4 तो मैंने निकाल दिया था दाँत से, तो हमें एक टेंशन था कि कहीं उसमें दाँत तो नहीं छूटा है, इसलिए एक्स-रे करवाना पड़ा। लेकिन लोगों के ज़हन में एक सवाल ये भी चलता है कि जब भी सर्प बाइट करता है तो जो मतलब दाँत से जो ब्लड वगैरह निकाला जाता है इस तरीके से मतलब शायद नहीं किया जाता। उस समय वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप मतलब अपने दाँत से ब्लड को निकाल रहे थे, इससे भी शायद खतरा होने का चांस रहता है। क्या कहेंगे? सार्वजनिक रूप से तो ये दाँतों से निकालना सही नहीं है, खून चूसना सही नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य होती हैं कुछ चीज़ें। इन किन प्रकारेण आपको अपनी जान को बचाना है, कैसे बचाना है, क्या करना है, अगर आप बच गए तो आप सही हैं। आपने जो भी किया सही किया, खुद के लिए, ना कि संदेश के लिए। चलिए अभी तबीयत में देख सकते हैं तबीयत में सुधार है। बस अगर हाथ की बात किया जाए तो हाथ को ठीक होने में लगभग 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन जैसे हाथ ठीक होता है वो जल्द ही मतलब ग्राउंड पे उतरेंगे, अपना काम जारी रखेंगे। लोगों ने दुआ दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, भर भर के प्यार दिया और आज ये सही सलामत साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।